हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब पार्ट 2 के अंदर हम आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिलेंगे कि प्रीपोजिशन में किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो प्रीपोजिशन के दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने अभी तक प्रैक्टिस करवाए, एक जिसमें हमें एरर फाइंड करना होता है और दूसरा जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछे जाते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे ज्यादा सुटेबल प्रीपोजिशन होता है वो हमें आंसर करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब उससे पहले आपको प्रीपोजिशन की थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद जो हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे उनके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। राइट, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रिलेशन किस तरीके से दूसरे वर्ड्स के साथ बैठता है। अब प्लेस के लिए अंडर, ऑन, अपॉन, बीनीथ, अक्रॉस, साइड, बिसाइड, इन सब के लिए कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है ये भी हमें आना चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। राइट, और भी ज्यादा क्लियरिटी के लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्रेस मेड in the field of environmental studies for the early 1970s is remarkable. Right. Now देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखिए और प्रीपोजिशंस को आप मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले इन, ऑफ, फॉर, राइट, ये हमारे प्रीपोजिशन है। कैसे? इनके बाद हमें नाउन देखने को मिला है। यहाँ पर फील्ड एक नाउन हो गया। ये द प्रोग्रेस, ये जो प्रोग्रेस है यहाँ पर सब्जेक्ट होगी वर्ब, कौन सी है? मेड यहाँ पर। राइट, स्टडीज, अब स्टडीज जो है यहाँ पर नाउन, राइट, और किसका ऑब्जेक्ट होगा? ये ऑफ प्रीपोजिशन का। फील्ड किसका ऑब्जेक्ट है? इन प्रीपोजिशन का। द अर्ली 1970s, तो 1970s ये डेट को बात कर रहे हैं हम, ये नाउन के तौर पे लिया जाएगा और ये किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ, ये जो हमारा फोर प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। राइट, इज रिमार्केबल। अब जाओ इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अब कहना क्या चाहता है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है, राइट, वो कब रिमार्केबल थी? फॉर दी अर्ली 1970s। अब यहाँ पर फॉर दी अर्ली 1970s नहीं आएगा, इन दी अर्ली 1970s। 1970s के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है एनवायरमेंटल, हुई थी जो एनवायरमेंटल स्टडीज के ऊपर, वो रिमार्केबल है। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। अब ये क्या बात कर रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, राइट, ये टाइम कब बात कर रहे हैं हम? इवनिंग में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में। तो जब भी हम टाइम बात करते हैं 8 PM, 8 o'clock, राइट, तो हम उसके साथ एट यूज करते हैं। राइट, एट 10 PM, एट 10 o'clock, राइट, एट 6 AM इन द मॉर्निंग, तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर एट का यूज करते हैं। सो आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल, उसने उसको कब देखा था? 10 बजे। सो ऑन नहीं होगा, एट 10 o'clock होगा। राइट, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। राइट, एट का यूज आप देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क? राइट, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम कभी न्यूयॉर्क में थे, राइट, या गए हो? तो हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क, राइट, क्या तुम कभी न्यूयॉर्क में रहे हो? तो एट होगा, टू होगा, विद होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क होगा। अगर वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्या आप न्यूयॉर्क के लिए गए हो कभी, या तो यहाँ पर इन नहीं होगा, टू होगा। राइट, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देन with all his loot he sailed inwards Scotland shore। यानी with all his loot, यानी ये किसी एक सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट हमें दे दिया गया एग्जाम में। अब बोला गया वो अपनी सारी लूट के साथ ही सेल्ड, यानी सेल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप व्हीकल चलाते हो, रोड पे चलाते हो, तो यू ड्रोव द कार, राइट, या यू ड्राइव द कार। ड्रोव था हो जाएगा जब हम पास्ट की बात करें, राइट, तो ये हमारी फॉर्म हो जाती है वर्ब की। तो यू ड्राइव द कार, अब गाड़ी चलाते हो तो ड्राइव आएगा। लेकिन जब हम शिप में यात्रा करते तो, या फिर जो आपके जो कैप्टन होते हैं, जो शिप चलता है, शिप सेलिंग करती है। सेलिंग का मतलब है कि शिप चलती है पानी में, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग। तो यहाँ पर बोला गया पास्ट टेंस की बात है, ही सेल्ड इनवर्ड्स, किधर की तरफ जा रहा था वो? स्कॉटलैंड श्योर। तो यहाँ पर क्या ये इनवर्ड्स आएगा या फिर इसकी जगह इनवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स आएगा, फॉरवर्ड आएगा? तो यहाँ पर वो किस तरफ जा रहा है? वो स्कॉटलैंड शोर की तरफ जा रहा है। शोर का मतलब क्या होता है? किनारा, या राइट।
तो जैसे ये स्काउटलैंड हो गया मान लीजिए, तो यहाँ इसकी तरफ जा रहा है, इसके किनारे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इनवर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा टुवर्ड्स। क्या आएगा? टुवर्ड्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। तो वो जो छोटा सा बच्चा था कहाँ से गिर गया? छत से गिर गया था, राइट। तो छोटा बच्चा छत से गिर गया था। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। अब देखिए फेल तो यहाँ पर एक वर्ब है, राइट। फॉल, फॉल होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, उसका हमारा सेकंड फॉर्म हो गया फेल। कहाँ से? फ्रॉम द रूफ। अब यहाँ पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। फेल बिलो द रूफ होगा, फेल डाउन द रूफ होगा, फेल ऑफ द रूफ होगा, राइट। तो आप इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए, तो इसमें होगा फेल ऑफ द रूफ, राइट। छत से गिर गया वो, राइट। तो यहाँ पर फेल ऑफ द रूफ, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूज ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट soon circulated around the small town। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? न्यूज है, और न्यूज किसके बारे में? उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन जो है ना, वो न्यूज और इनके बीच में रिलेशन बिल्ड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, यानी ये न्यूज किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इसलिए मैंने आपको बताया था जो प्रीपोजिशन होते हैं ये हमारे रिलेशन बिल्डिंग वर्ड्स होते हैं, तो जो भी रिलेशन को शो करता है वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, राइट। सून सर्कुलेटेड, अब ये क्या है? फैल गई, अराउंड द स्मॉल टाउन। तो यहाँ पर सर्कुलेटेड राउंड द स्मॉल टाउन होगा, सर्कुलेटेड इन द स्मॉल टाउन होगा, सर्कुलेट वॉज सर्कुलेटिंग अक्रॉस। देखिए वॉज सर्कुलेटिंग फैल रही थी, अक्रॉस द स्मॉल टाउन वॉज सर्कुलेटिंग विद इन द स्मॉल टाउन। तो देखिए सर्कुलेटेड जो न्यूज थी वो फैल गई थी कहाँ पर? स्मॉल टाउन में, तो सर्कुलेटेड इन द स्मॉल टाउन। सो बी इन यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि देखिए ये एक स्मॉल टाउन की बाउंड्री है, और तो न्यूज़ जो है ना वो इसी स्मॉल टाउन के अंदर फैली है। तो यहाँ पर जब हम एरिया से रिलेटेड बात करते हैं तो उसको हम इन प्रीपोजिशन से डिनोट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, राइट। तो वो खड़ी हुई और क्राउड क्या हो गया? अमेज्ड हो गया। तो इसकी जगह हमें लगाना है इन, विद इन, अमंग और इनटू, राइट। तो इसमें क्या होना? सी स्टूड इन, राइट, वो कहां पर खड़ी हुई? द सी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, राइट। सो यहां पर देखिए सी स्टूड, अब ये कहां हुई? शी स्टूड इन द क्राउड, राइट। वो कहां? भीड़ में खड़ी हुई, क्वाइट अमेज्ड, राइट। नाउ इन इज द राइट वर्ड, विद इन द क्राउड नहीं होगा, इन द क्राउड होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी पुट द लेटर डैश हर पिलो। तो यानी उसने लेटर कहाँ रखा? शी पुट द लेटर अंडर द, देखिए पिलो है ये, राइट। इस तरीके से हम इसको पिलो बना लेते हैं, राइट। ये कोई पिलो है। अब क्या करा है उसने? जो लेटर है क्या इसके पिलो के ऊपर रखा है? नीचे रखा है? कहाँ पर रखा है? राइट। तो शी पुट द लेटर बिलो, इन, ऑफ, अंडर। तो इसमें आपको बताना है कहां पर रखा है, तो अंडर द पिलो होगा, राइट। शी पुट द लेटर अंडर द पिलो, तो राइट प्रीपोजिशन क्या होगा? अंडर। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। यानी वो बता रहा है कि जो उसका जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पे है बिल्डिंग के। तो यहाँ पर कौन सा राइट प्रीपोजिशन आएगा इस बात को बताने के लिए कि जो उसका फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पे स्थित है उस बिल्डिंग के, राइट। ऑफ द बिल्डिंग यानी वो बिल्डिंग नोन है जिससे वो बात कर रहा है। तो एट द बिल्डिंग, ऑन द बिल्डिंग, इन द बिल्डिंग, राइट। तो इस पर करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो आवर फ्लोर, राइट, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, राइट। देखिए जैसे ये फ्लोर हो गया ना, तो जो फ्लोर आप किसको कहते हो? देखो सीलिंग, और सीलिंग के बाद जो ऊपर जो छत होती है ना उसको हम फ्लोर बोलते हैं, राइट। ऑन द फ्लोर, तो उनका जो सेकंड फ्लोर हो गया, जैसे एक बिल्डिंग, अब एग्जांपल के बाद समझिए, देखिए ये एक बिल्डिंग हो गई, राइट। सो ये फर्स्ट, अब आपको पता है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। अब ये इस वाले को नीचे को गिना जाता है, ये है ग्राउंड फ्लोर, राइट। ये है फर्स्ट फ्लोर, राइट, और ये है सेकंड फ्लोर। तो उसका फ्लैट कहां पर है? उसका फ्लैट सेकंड फ्लोर पे, ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग,
राइट। सो आप ये देखिए, फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाला जो तल होता है उसको फ्लोर बोलते हैं, और जो आपके ऊपर दिखता है उसको सीलिंग बोलते हैं। जैसे एक रूम का अंदर इमेजिन करिए, देखिए ये हो गया फ्लोर और ये हो गई सीलिंग। अब इसी के ऊपर मैं एक और रूम बना देता हूँ, राइट। सो ये हो गया फ्लोर, ये हो गई सीलिंग, इस पर्टिकुलर रूम के लिए ये हो गया फ्लोर, ये हो गई सीलिंग, राइट। सो इस तरीके से सीलिंग फैन यानी छत का पंखा जो हम बोलते हैं। तो ऑन द, तो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। तो यहां भी मार्क कर लेंगे हम, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शी वेंट, now she went dash see alone। तो राइट, he went not she, he went dash see alone, तो यानी वो देखने चला गया क्या, see। तो यहाँ पर in see होगा, to see होगा, into see होगा, राइट। तो क्या होगा, on see होगा। तो आपको करेक्ट बताना, he went in sea, वो अकेले ही समुद्र में चला गया, he went in sea alone, right। so A is the right preposition here। now question number 11, please make yourself dash home। so please make yourself with home, at home, in home, right, on home। so please make yourself, अपने आप को घर पे रखना है, right। तो at home, right। देखिए in home नहीं होता है कभी भी, right, at home होता है। अगर आपने कभी भी इसको अपनी कम्युनिकेशन में भी यूज करा होगा, in home, on home यूज नहीं करते, at home घर के अंदर, घर पे हूं मैं, where are you, I am at home, राइट। आप बताते नहीं हो, आपसे कोई पूछते, आपका दोस्त पूछेगा कहाँ हो आप बोलोगे घर पे हूँ, आई एम एट होम। सो इसीलिए प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को घर पे रखो, राइट। सो क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका बी, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। तो इसने बोला होगा कि कीप योर डॉग अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। अब आप यहां से समझिए कहने का मतलब क्या है, कि वो ये बताना चाह रहा है कि अपने जो डॉग है उसको फ्लावर बेड्स, जो फुलवरियां हैं उसकी, उनसे दूर रखो, क्योंकि इट में डैमेज द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप उसको पास में लेके आओगे तो शायद फ्लावर्स को नुकसान पहुंच सकता है, डॉग उसको छेड़ सकता है फ्लावर्स को, तो खराब कर सकता है। तो यहाँ पर आउट होगा, फ्रॉम होगा, बिसाइड होगा, ऑफ होगा। देखिए अवे होता तो आप यहाँ पर अवे लिख देते, लेकिन आपको यहाँ बताना है बिसाइड होगा, फ्रॉम होगा, आउट होगा, तो यहाँ पर रखेंगे ऑफ। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने से मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से सेपरेट रखना, अलग रखना, राइट। तो ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना, टूट के गिर जाना किसी चीज से, हम उसको भी मतलब बोलते हैं ऑफ, राइट। तो ऑफ का मतलब जब भी आप यूज करेंगे अलग होने के तौर पे, तो एक होता है आपसे सेपरेट होना और एक ऑफ होता है कि किसी भी कंडीशन, अगर कोई ऑन कंडीशन है या एक्टिव कंडीशन है उसको क्लोज कर देना, बंद कर देना, right। now question number 13, the brave youth immediately jumped dash the river to save the drowning child। drowning का मतलब होता है डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। जो एक बहादुर युवक था वो तुरंत नदी में कूद गया, ताकि इन ऑर्डर टू, किसके लिए कूद गया, ताकि बच्चे को बचा पाए, डूबते हुए बच्चे को बचा ले। तो जम्प्ड इनटू द रिवर होगा, इनसाइड द रिवर होगा, इन द रिवर होगा, राइट, या फिर टू द रिवर होगा, राइट। तो जंप इनटू, नदी में वो कूदा है, तो जंप्ड इनटू द रिवर होगा, राइट। सो 13 का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो जो ट्रेन है वो कहां पर अराइव हो रही है, एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4, इन। तो हम देख लेते हैं, एट होगा, ऑन होगा। देखिए बिफोर तो होगा नहीं, बिफोर का मतलब होता है सामने, जैसे आई एम बिफोर यू, तो यानी मैं आपके सामने हूं, राइट। तो जब भी आप बोलते हो ना किसी व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है बी, तो एक होता है फ्रंट ऑफ यू यानी आपके सामने, और उसकी एक और जगह हम यूज करते हैं बिफोर यू। इस बिफोर का मतलब होता है, एक तो होता है जैसे बोलते हैं ना यू हैव टू प्रेजेंट राइट बिफोर कोर्ट, तो कोर्ट के सामने आपको प्रेजेंट होना है। एक होता है बिफोर यू, मतलब पहले आप, आपके बाद, राइट। आफ्टर यू आप जैसे करते हो ना, आफ्टर यू यानी आपके बाद, आप चलिए फिर उसके बाद। तो यहाँ पर अगर बिफोर यू बोला जाता है तो इसका मतलब होता है आप जो सामने प्रेजेंट होता है, तो बिफोर यू तो नहीं होगा, अपॉन पे नहीं होगा, प्लेटफॉर्म अपॉन नहीं होता, एट द प्लेटफॉर्म होती है। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो आपने ये रेलवे में अनाउंसमेंट भी तो सुनी होगी, द ट्रेन नंबर
12006 इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो आपने ये इस तरीके की अनाउंसमेंट सुनी होगी, तो वहां से भी ग्रामर सीखी, राइट। सो एट होता है। ये हमारे डे टू डे यूज वाले सेंटेंसेस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने प्रीपोजिशंस को यूज करते हो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, राइट, आपको रीडिंग करने की हैबिट है, आपको पता है किस तरीके से प्रीपोजिशंस को यूज करना होता है, आप इजीली क्वेश्चंस बना लोगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। द बॉय स्वैम राइट डैश द रिवर। तो स्वैम का मतलब स्विमिंग से आ गया, राइट, स्विमिंग का सेकंड फॉर्म स्वैम हो गया। स्वैम राइट डैश द रिवर, अक्रॉस द रिवर, थ्रू द रिवर, ऑन और ओवर। तो बताना है यहाँ पर जो बॉय है वो किस तरीके से कर रहा है। द बॉय स्वैम राइट अक्रॉस द रिवर, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अक्रॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दे लाइव डैश द 5th फ्लोर, राइट। तो दे लाइव, राइट, दे लिव, राइट, डैश द 5th फ्लोर। सो दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, दे लिव एट द 5th फ्लोर होगा, ऑन द ऑन होगा, टू होगा, इन होगा। तो वो कहाँ पर रहते हैं आप बताइए। सो इस पर होगा दे लिव ऑन द 5th फ्लोर। देखिए मैं बता देता हूँ ऑन कैसे आ गया, अगेन फ्लोर को समझिए आप, ऑन द 2nd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, अभी हमने डिस्कस किया था, ये बिल्डिंग हो गई, ये इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया, राइट। अब ये जो है इसका 1st फ्लोर हो गया, ये 2nd फ्लोर हो गया, राइट, ये 3rd फ्लोर हो गया, ये हमारा 4th फ्लोर हो गया, और ये 5th फ्लोर हो गया, और इससे ऊपर भी एक और बना देते हैं 6th फ्लोर। तो देख फ्लोर के ऊपर, यानी इसका मतलब है कि वो 5th फ्लोर पर रहते हैं, दे लिव ऑन दी 5th फ्लोर, राइट। तो इस तरीके से कर रहे हैं। सो ऑन आएगा फ्लोर के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कैसे, सीलिंग और रूफ वाला कॉन्सेप्ट। सो छत के ऊपर की बात कर रहे हैं तो ऑन, राइट, टेबल के ऊपर कुछ रखा रहता है तो हम बोलते हैं ना ऑन द टेबल, वही ऑन द फ्लोर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, राइट। तो बिलो होगा, इन होगा, बीनीथ होगा, इनसाइड होगा। तो यहाँ पर होगा इन दी शेड ऑफ द ट्री। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शेड कैसे आ गया ट्री का। सो अब आप देख लीजिए किस तरीके से आ गया। तो ये मान लीजिए कोई पेड़ है, राइट। सो ये कोई बड़ा सा पेड़ बना देते हैं हम इसको। अब जब ये जो हमारा पेड़ है, राइट, अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये पेड़ हो गया हमारा। अब इस पेड़ की जो छाया होती है ना, वो एक पर्टिकुलरली एरिया में फैली रहती है, राइट। तो ये जो छाया इस एरिया में फैली हुई है, और ये कहाँ बैठे हैं, इस एरिया में बैठे जहाँ पर उसकी छाया है, शेड है। तो इसीलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आता है, राइट। सो इन प्रीपोजिशन का मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर उस छाया में बैठे हैं। तो लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ द ट्री फॉर सम टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन। तो फोटोग्राफर ने मशीन को रोल्ड किया, डैश द मिडिल डैश द रूम, राइट। सो नाउ अब आपको लिखना है इन द मिडिल ऑफ द रूम, राइट, बाय द मिडिल, अक्रॉस द रूम, इनटू द मिडिल ऑफ द रूम, अबव द मिडिल, फ्रॉम द रूम। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट होगा इनटू द मिडिल, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडिल, बीच में ही उसने जो है मशीन को रोल्ड कर लिया, ऑफ द रूम, राइट, मिडिल ऑफ द रूम, द रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम। तो यानी रूम के अंदर, यानी मिडिल ऑफ द रूम। देखिए इसका मतलब समझिए, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन, फोटोग्राफर ने मशीन को रोल्ड किया इनटू द मिडिल ऑफ द रूम, रूम के बीच में ही उसने मशीन को रोल्ड कर लिया, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द बस डैश 50 पैसेंजर फेल डैश द रिवर। देखिए द बस ऑफ 50 पैसेंजर होगा, विद होगा, पहले एक डिसाइड कर लेते हैं इसमें से कौन सा होगा, ओवर होगा, ऑफ होगा, विद होगा, फोर होगा। अगर आपने एक ही टिक से गैस कर लिया तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस ओवर 50 पैसेंजर्स नहीं, द बस ऑफ 50, बस 50 पैसेंजर्स की बस नहीं, द बस विद, जो बस 50 पैसेंजर के साथ है, द बस विद 50 पैसेंजर्स फेल इनटू द रिवर। तो वो जो ये एक घटना के बारे में जिक्र किया है जो उस समय न्यूज में रही थी। तो बस थी जो 50 पैसेंजर्स के साथ, वो नदी में गई थी, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ
आपको एक गेस करना है, देन उसके बाद आप इजीली दूसरा कर लेंगे। माई फादर लिव्स डैश इन कोंडापुर अ स्मॉल विलेज डैश आंध्र प्रदेश। तो अब आपको यहां पर बताना है माई फादर, राइट, एट इन आएगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले माई फादर लिव्स इन, तो जब भी आप लिखते हो ना लिव्स इन, कहां पर, इन कोंडापुर, और ये क्या है, अ स्मॉल विलेज, कहां पर है ये, एट आंध्र प्रदेश होगा या इन आंध्र प्रदेश में, राइट। सो इन इज द राइट प्रीपोजिशन, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज नोबडी डैश होम, ऑन होम होगा, इनसाइड होम होगा, एट होम होगा, इन होम होगा। तो पूछा गया है देयर इज नोबडी एट होम, घर पे कोई नहीं है, देयर इज नोबडी एट होम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस। तो कृपया करके मेरे लिए ये एड्रेस लिख दीजिए। तो प्लीज राइट टू मी डैश टू दिस एड्रेस, write to me to this address, write to me on this address, write to me upon this address, write to me at this address। तो आप इसको बताना, देखिए प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, तो इस एड्रेस पे मेरे लिए लिखिए, यानी वो बोल रहा है कि अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो इस एड्रेस के लिए करिए, राइट। सो प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, सो एट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विद डेंजर डैश द डोर you can't sit idle, right, with danger at the door, right। जब अगर दरवाजे पे, मतलब डेंजर अगर दरवाजे पे, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम अगर बाहर ही खड़ी हो तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते, राइट। तो ऐसे ही अगर जो डेंजर है वो दरवाजे पे हो तो यू कांट सिट इडल, राइट, एट द डोर। सो ए इज द राइट आंसर। इन द डोर नहीं होता, ऑफ भी नहीं होता, नियर ही नहीं होगा, राइट होगा एट द डोर। द बॉयज वेंट इनसाइड अ रूम होगा, इन ऑफ द रूम होगा, द रूम होगा, टू द रूम होगा। तो आपको बताना द बॉयज वेंट इनसाइड, अब बताइए तो क्या होगा, द बॉयज वेंट इनसाइड द रूम, राइट। ऑफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनसाइड ऑलरेडी यहां पर प्रीपोजिशन है, अगर ऑफ लगा देते तो डबल प्रीपोजिशन हो जाता, इसीलिए ऑफ टू ये नहीं आएगा, इनसाइड द रूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रेजर was hidden, ट्रेजर का मतलब होता है राइट खजाना, was hidden dash a big shore, तो under the big shore, right, underneath, underneath का मतलब होता है नीचे, beneath, toward, off, on। तो आपको यहाँ राइट वर्ड बताना, the treasure was hidden, hidden underneath, यानी नीचे छुपा हुआ है शोर के, a big shore, तो यहाँ पर होगा underneath, right। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, अभी इन्होंने कहां से कार चलाया, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक, विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। सो ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, या महाराष्ट्र इनटू कर्नाटका, या टुवर्ड्स कर्नाटका। तो ही ड्रोव, जब आप लिखते हो ना फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहां पर यही है, फ्रॉम आ गया, फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस के साथ टू आता है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विन, अब इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ एरर के क्वेश्चंस किए थे, फिर उसके बाद हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए, अगेन अब हम एरर की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और हमें इन डेप्थ नॉलेज मिले कि किस तरीके से हमें प्रीपोजिशंस को ध्यान से पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वी नेवर बाय एनी जैम इन द शॉप्स बिकॉज माई वाइफ राइट ऑफ आवर गार्डन एंड इट टेस्ट मच बेटर देन द जैम फ्रॉम द शॉप वी थिंक। तो जो वो बोल रहा है कि हमने कभी जैम नहीं खरीदा शॉप से, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो अपने गार्डन से बना देती है, राइट। तो यहाँ पर हमें बताना है करेक्ट रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और उसमें क्या सही हमें करना है। तो वी नेवर बाय एंड जैम इन द शॉप नहीं होगा, फ्रॉम द शॉप, हमने शॉप से कभी नहीं खरीदा है, राइट। सो इन की जगह नहीं फ्रॉम होगा, तो ए पार्ट में एरर, उसको हमने ठीक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सडनली द driver drove his car against the wall, right, suddenly the driver drove his car against the knee into the wall, right। दीवार, into the wall का मतलब दीवार में नहीं, वो दीवार में उसने स्ट्राइक कर दिया, right, so into the wall। now question number 29, I managed to open the lid by a screwdriver। तो उसने क्या करा, वो lid को किससे ओपन करा, स्क्रू ड्राइवर। so I managed to open the lid by the
लेड बाय द किसकी मदद से करा, विद अ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर की मदद से किया, राइट। सो सी इज द रॉन्ग, यहाँ पर सी में एरर है, बाय नहीं आएगा। किसकी मदद से उसने लिप को ओपन किया, लिड को ओपन किया, स्क्रू ड्राइवर से, तो इसलिए मदद के लिए विद लगाएंगे, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माई एड्रेस। तो राइट, प्लीज देखिए, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माई एड्रेस, तो यहाँ पर सही था, वहां पर हमने बोला था ना टू राइट एट माई एड्रेस, तो वहां पर एट माई एड्रेस होगा, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, यहाँ पर हमने प्लेस को ध्यान में रखा, पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम टाइम को ज्यादा मेंशन कर रहे थे, तो इसी तरीके से हम एक एक PYQ के अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक एक पार्ट में हम किसी न किसी स्पेशल चीज को ध्यान देंगे, जैसे टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और दूसरे टाइप के प्रीपोजिशंस को हम और अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे, ताकि आपको वर्सेटैलिटी के साथ क्वेश्चन मिले, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिले, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, कहाँ पर हमें क्या यूज करना है और वहां पर कौन सा ज्यादा बेनिफिट होगा, इन होगा, एट होगा, इनसाइड होगा, राइट, बीनीथ होगा, अंडरनीथ होगा, अपॉन होगा, ऑन होगा, राइट। तो ये चीजें क्लियरिटी तब मिलती है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और उसके साथ रीडिंग। देखिए, प्रीपोजिशन जो होता है वो बहुत अच्छा तब होता है जब आप उसकी रीडिंग करो, आप अच्छे से कुछ पैराग्राफ्स पढ़िए, सिंपल सी बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, उसको रीड करिए। एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस हम कुछ उसके बाद रीडिंग स्किल्स भी एक्वायर करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे और पैराग्राफ्स को भी रीड करेंगे, जिससे हमें जो हमारी ग्रामर है उसकी पकड़ मजबूत हो, राइट। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रीडिंग करोगे तो जो आपने सीखा है उसको आप यूज़ कर पाओगे, राइट। अगर आप उसको यूज़ कर पा रहे हो तो एग्जाम में ईजिली आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे, क्योंकि मोर और लेस आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है एग्जाम के अंदर, राइट। तो आज के इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।